वादी कश्मीर से आज की बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां कारोबार ठहर गया है। ट्रक रुक गए हैं और बागबानों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। कश्मीर वैली फ्रूट्स ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने आज और कल यानी 14 और 15 सितंबर को 2 रोजा बंद की कॉल दी है। ये बंद कोई सियासी ऐलान नहीं है, बल्कि वादी के बागबानों का पुरअमन एहतजाज है। एक ऐसी सदा जो बाबा बुलाने के बाद भी अनसुनी रह गई। नेशनल हाईवे 44 पर सैकड़ों ट्रक सेब और दूसरे फलों से लदे खड़े हैं। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक बगैर किसी हरकत के लंबा सफर तय करने वाले ट्रक हाईवे पर जाम खड़े हैं। इनके हालात से तंग आकर कश्मीर की तमाम फल मंडियों ने कारोबार बंद करने का ऐलान किया है। बड़ी इंतजामिया की मंडी इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लगातार ट्रकों के फंसे रहने से कारोबारियों और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद कोई बड़ी राहत नहीं मिली और अब हालात ऐसे हैं कि फल मंडियों में भी जगह नहीं है, सिर्फ मायूसी और सड़े हुए फल है। मंडी यूनियन ने किसानों और कारोबारियों से अपील की है कि 2 दिन तक नई पैदावार मंडी में ना लाई जाए। साथ ही सेब और नाशपाती की तुड़ाई भी अब तक रोकी जाए जब तक कि हाईवे पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता। वैली के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसकी सदारत बशीर अहमद बशीर जो हमें वैली प्रेसिडेंट हैं उन्होंने की है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि 2 दिन के लिए मंडियों को बंद किया जाए। इतवार और मंडे को, मतलब 14 और 15 तारीख को मंडियों को बंद किया गया है, क्योंकि मंडियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा माल आ गया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल हो गया हमारे लिए। और ट्रांसपोर्ट की किराया इतना ज़्यादा हो गई है कि जो ग्रोवर्स की बस से बाहर हैं, इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया जाए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि नेशनल हाईवे पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वजह से आज हमारी एक अमरेला बॉडी है जो तमाम मंडियों की सरपरस्त है, उन्होंने एक कॉल दी है आज और कल के लिए तमाम मंडियां बंद रहेंगी। इस सिलसिले में हमने फ्रूट मंडी हंदवारा भी आज और कल बंद रखने का फैसला किया है। आपकी वसातत से मैं अपने तमाम ग्रोवरों को ये इत्तला करना चाहता हूं कि वो मंडी में माल अपना न लाए। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए श्रीनगर से। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। फारूक, 2 दिन के लिए मंडियां बंद की गई हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्या कुछ दुश्वारियां पैदा होने जा रही हैं इन 2 दिनों में? देखिए, अगर हम बात करें जब से यहाँ पे फ्लड जैसी स्थिति हुई या फिर जम्मू में जो बाढ़ आई तो उसके बाद अब तक 18 दिन हो गए और 18 दिन में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनका कहना है इन दिनों में। और इसके अलावा अभी 30 करोड़ का कंसाइनमेंट जो है वो मुगल रोड की ओर जा रहा है, तो वहां पे भी फ्रूट ग्रोवर्स का मानना है कि उनको वहां पे इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उनका जो फ्रूट है वो सड़ रहा है उन गाड़ियों में। तो उन्होंने कई बार जो प्रशासन है उनको भी सूचित किया गया। हालांकि जो एक ट्रेन एप्पल कार्गो चलाई गई बड़गाम से दिल्ली, तो उसमें हालांकि प्रॉब्लम ये आ रही है, जो सोपोर है, बारामूला क्षेत्र है, तो वहां तक उसकी रसाई अभी नहीं हुई है, क्योंकि सोपोर में भी एक बड़ी फ्रूट मंडी है जहां से लाखों रुपए का फ्रूट जो है वो पहुंचता है। वो अभी क्योंकि हार्वेस्ट सीजन है कई दिनों से, तो जो भी फ्रूट वहां उतारा जा रहा है, खास तौर पर एप्पल, क्योंकि सोपोर को एप्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है, तो उनको दिक्कतें आ रही हैं। उनको वहां पे 2 बार जो है श्रीनगर तक पहुंचना पड़ता है, और जो वहां पे लोडिंग हो रही है गाड़ियों में, तो वो कहीं ना कहीं बाई रोड में उनको दिक्कत हो रही है। तो अब वो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो ट्रेन की सेवा है वो कम से कम सोपोर या फिर बारामूला तक उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। ये जो नई एप्पल कार्गो ट्रेन शुरू की गई है, जिससे हालांकि राहत मिल चुकी है, लेकिन ऑलरेडी जो स्ट्रैंडेड बसेस हैं या फिर जो ट्रक्स हैं जिनको जो लोडेड है और मुगल रोड की ओर वो है, वो स्ट्रैंडेड है सभी जो गाड़ियां हैं, तो उनमें भी काफी ज्यादा कंसाइनमेंट है जैसे मैंने कहा। तो उसकी वजह से जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं अब उन्होंने स्ट्राइक की है 2 दिन की, तो वो सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, जो उनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा जो अन्य अभी दूसरे इलाके हैं जहां पर ज्यादातर
एप्पल का अभी सीजन हार्वेस्ट सीजन चल रहा है, तो फल को उतारा जा रहा है, तो वो फल सड़ जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरे देश में कहा जा रहा है कि 2000 के करीब जो गाड़ियां हैं वो लोड की जा रही हैं, तो उससे ओबियसली जो कश्मीर का एप्पल है उस पर अब काले बादल मंडा रहे हैं जब से ये मौसम खराब हुआ है जम्मू कश्मीर में। अब कई दिनों से जो रोड बंद हैं, तो उसकी वजह से मुगल रोड की ओर उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अगर मुगल रोड खोला जा रहा है तो उनके पास अब विकल्प रहेगा, वो मुगल रोड से ही जो भी कंसाइनमेंट है वो देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हैं। तो ऐसे में उनकी ये एक समस्या जो है वो हल हो सकती है अगर इसमें सरकार दिलचस्पी दिखाए। इसीलिए उन्होंने अब 2 दिन की स्ट्राइक की है। वो कोशिश करेंगे कि सरकार को भी वो अनुरोध कर रहे हैं, जो भी फ्रूट मंडी सोपोर की हैं या फिर श्रीनगर के अलावा जो दक्षिणी कश्मीर की फ्रूट मंडियां हैं जहां से ये फ्रूट इकट्ठा किया जा रहा है, सेब, तो वो देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा है, तो उसको जल्द से जल्द वो बेच सकते हैं। क्योंकि अगर ये उनका जो मामला है यहाँ हल नहीं होता है तो फिर जो उनका जो कंसाइनमेंट है वो खराब हो सकता है, फ्रूट जो है वो सड़ सकता है। हालांकि कोल्ड स्टोरेज भी हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज उतनी संख्या में नहीं है जितनी संख्या में प्रतिदिन हम देखते हैं ट्रक्स लोड हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक बिजनेस है ये। दक्षिणी कश्मीर में 90% लोग इस पर निर्भर हैं। अब जबकि ये फिलहाल कई समय से इसमें ये चीज चल रही है कि वो फ्रूट जो हैं, जो फल हैं, वो नहीं बेच पा रहे हैं बाहर, ट्रक्स में जो फल हैं वो सड़ रहे हैं। अब जो लोड हो रहे हैं प्रतिदिन, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। तो रोड के माध्यम से ही ये मामला हल हो सकता है अगर वो मुगल रोड खोलते हैं और इनको इजाजत देते हैं। हालांकि खुला है, लेकिन इनको अगर इजाजत देते हैं तो वो ये सारा कंसाइनमेंट वहां जाके देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। तो उसके बाद इनकी जो मुश्किलें हैं वो हल हो सकती हैं। तो ये एक विकल्प है सरकार के पास अगर वो इस तरह का डिसीजन लेता है। फिलहाल जो भी हालात हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो फल उतारा जा रहा है, तो वो अभी पेटियों में है, उसके बाद उसको लोड किया जाएगा ट्रक्स में, और उसके बाद फिर भी उनको जो है ट्रेन तक पहुंचना है वो फल। तो ऐसे में अगर इसमें सरकार थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखा सकती है तो ये मामला हल हो सकता है। हालांकि इसमें महबूबा मुफ्ती और दूसरे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने भी अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार को कि वो एक कार्गो ट्रेन शुरू करे जिसके माध्यम से ये फल जो है दूसरी मंडियों तक पहुंच सकता है देश के। तो उसमें भी अब केंद्र सरकार जो रेलवे मंत्री हैं उन्होंने इसका जो है संज्ञान लिया, और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेन सेवा है, जो कार्गो ट्रेन है, वो शुरू की। और उसमें काफी संख्या में पिछले ही हमने देखा था कि सप्ताह एक कंसाइनमेंट उस ट्रेन से गया, तो अब उसमें भी जा रहा है। लेकिन कुल मिला के जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां कनेक्टिविटी ट्रेन की नहीं है, तो वहां फल जो है वो उनको दिक्कतें आ रही हैं उस कंसाइनमेंट को वहां तक पहुंचाने में। तो अब ट्रक्स का ही एक जरिया है। अगर मुगल रोड खुल जाता है तो ये सारा कंसाइनमेंट वहां से जा सकता है, और जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको राहत मिल सकती है। क्योंकि बाढ़ की वजह से जो बाढ़ आई कुलगाम में भी, अनंतनाग में भी हमने देखा, तो एप्पल ऑर्चर्ड्स में भी इसका नुकसान हुआ, और उसके बाद उनको तुरंत वो फल उतारना पड़ा। और अब कुछ दिनों से जो मौसम बेहतर है, तो अब ज्यादा से ज्यादा फल जो है उतारा जा रहा है पेड़ों से, और उसके बाद पेटियों में अभी वो भरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है, जैसे फ्रूट मंडी सोपोर है, तो वहां पे कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी उन्होंने किया। कुपवारा, हंदवाड़ा, सोपोर, जो भी कनेक्टेड इलाके हैं जहां पर ये एप्पल निकलता है, तो उनका यही मानना है कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है अभी। दूसरा ये कि रोड बंद है, तो उसकी वजह से उनका फल वहां पे मंडियों में सड़ रहा है। तो अब वो सरकार को अनुरोध कर रहे हैं कि उनके लिए कोई विकल्प खोला जाए, ताकि ये जो फ्रूट हैं ये सड़े ना उनके बगीचों में, और वो तुरंत इसको उठाकर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, कश्मीर की शान कहा जाने वाला अखरोट अब मुश्किल में है। कभी दुनिया भर में मशहूर रहे कश्मीरी अखरोट की पैदावार अब घटती जा रही है। वजह है घाटी का बदलता मौसम और विदेशी अखरोट की बढ़ती आमद। डीलरों का कहना है कि बीते एक दशक से मौसम की बेरुखी ने इस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। ऊपर से विदेशी किस्मों ने बाजार में कश्मीरी अखरोट की मांग को कम कर दिया है। मकामी कारोबारियों ने इंतजामिया से अपील की है कि कश्मीरी अखरोट की पहचान और क्वालिटी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। उनका कहना है कि विदेशी अखरोट ने घाटी के किसानों
और कारोबारी दोनों को नुकसान पहुंचाया। डीलर्स ने बागवानी डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठाए और कहा कि महकमे को अब नींद से जागना होगा। अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ड्राई फ्रूट्स का बादशाह कहलाने वाला अखरोट गुमनामी में चला जाएगा। और अगर पिछले कहीं तकरीबन 10 सालों की हम बात करें, जो पास्ट के 10 साल गुजरे हुए, अगर इनकी हम बात करें तो अखरोट का, जो खासकर जो अखरोट का हम आपको मार्केट का बताएंगे, अखरोट बिल्कुल बहुत डाउन जा रहा है, क्योंकि जो बाहर फायरन के अखरोट यहाँ पे लाए गए हैं। तो हम आला हुकाम से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप कश्मीर को डेवलप देखना चाहते हो, कश्मीर को आप देखना चाहते हो और कश्मीरी जो व्यापारी हैं इनके चेहरों पे आप खुशी देखना चाहते हो, तो जो ये बाहर से फायरन से फ्रूट की बिजनेस है इसको बंद किया जाए, ताकि यहाँ के अखरोट का मार्केट भी अप हो। अगरचे हम यहाँ पे खरीदी की बात करें, जिस रेट पे हमें यहाँ पे खरीदी होती है अखरोट की और बाद में जो हम फरोख्त करते हैं ये अखरोट, हमें लगता है हर साल कि हम घाटे में जा रहे हैं। अखरोट इंडस्ट्री पीछे जा रही है। इतने सालों से आज तकरीबन 5-6 साल से बिल्कुल ही ज़्यादा पीछे जा रही है। इसकी तरफ गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल ही कोई भी देख रेख नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें हार्टिकल्चर की तरफ से इसमें नहीं, पुराने जो भी दरख्त थे वो भी ख़त्म हो गए, वो सूखने लग गए, लिहाजा अखरोट भी कम हो रहा है। मार्केट भी बिल्कुल जो माल बाहर से आ रहा था उस माल ने कश्मीर के अखरोट को बहुत ही पीछे कर दिया, बिल्कुल ही पीछे चला गया। यहाँ ज्यादा लोग जो भी कंडी एरिया। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द करने की मांग को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में जोरदार मुजाहिरा किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के यहाँ प्रधान मनीष साहनी ने कहा है कि फौरन भारत को पाकिस्तान के साथ मैच रद्द करना चाहिए। उन्होंने तो उस समय कहा था खून और पानी जो है एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने तो कहा था मेरी रगों के अंदर खून नहीं सिंदूर दौड़ता है। आज वो चुप्पी क्यों ओढ़े हुए हैं? आज वो आगे आए, हस्तक्षेप करें, इस मैच को तत्काल जो है वो रद्द कराएं। जनता से मेरी बिल्कुल अभी भी देखिए समय है, मैं तो मानता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इंडिया टीम को वहाँ पर बिठा कर रखे। इंडिया टीम जो है वो वापिस आ जाएगी, मैच रद्द हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी बीसीए से अपनी तिजोरियां भरना चाहता है, केंद्र सरकार नहीं चाहती कोई हस्तक्षेप करना, तो मैं जनता से अपील करूंगा कि जनता जो है इस मैच का पूरी तरह से पूर्ण बायकॉट करे, सड़कों पर उतरे, टीवी प्रसारण करने वाले चैनलों को ना देखा जाए, ताकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है केंद्र सरकार तक पहुंचे कि जनता भी नहीं चाहती कि ये मैच हो। देखिए ये पहली बार हुआ है। हम कल 2 दिन पहले भी मैं पढ़ रहा था कि अभी इंडिया पाकिस्तान के टिकट नहीं बिके हैं। ये खुशी होती है हमें, जो स्टेडियम कभी फुल हो जाता था महीनों पहले, अब टिकट नहीं बिक रहे, जो ये दर्शाता है कि कोई भी सच्चा भारतीय नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखना। रवि शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रवि, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से ये पूरा एहतजाज किया गया और लगातार ये डिमांड की जा रही कि मैच नहीं होना चाहिए, क्या कुछ मिला जुला असर अभी देखने को मिल रहा है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए शबनम, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में अलग अलग राय जो है वो लोगों की देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात करें तो उन्होंने आज मैच को लेकर प्रदर्शन जो है वो किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष जो है वो मारे गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। पीएम की तरफ से इस तरह स्टेटमेंट भी आई थी। और इस बीच जो खून और पानी अगर जो है वो एक साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर शिवसेना जो है वो विरोध जता रही है। वहीं इसके साथ साथ राष्ट्रीय बजरंग दल जो है उसने भी प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष जो है राकेश बजरंगी, उन्होंने भी कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट तब तक नहीं खेलना चाहिए जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद जो है उसे बंद नहीं कर देता। लेकिन वहीं अगर कुछ लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान के साथ दोनों देशों में जो टूर्नामेंट होते हैं वो ना खेले जाएं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल रही है, ना ही पाकिस्तान की टीम इंडिया में आकर खेल रही है। ये मैच जो है वो दोनों देशों से बाहर हो रहा है, तो ये मैच जो है वो खेलना चाहिए और जो पाकिस्तान है उसे पूरी तरह से जो भारतीय टीम है वो पीटे, ताकि पाकिस्तान को जो है वो सबक इसका जो है वो मिले और भारतीय जो फैंस हैं
वो खुशी जो है वो मनाएं और जो श्रद्धांजलि होगी वो पहलगाम आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं उनको होगी। तो इस तरह से जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ तब तक क्रिकेट ना खेले जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह से जो है वो बंद नहीं कर देता। शबनम, बिल्कुल, ये तो एक सियासी जमात की हम बात कर रहे हैं, तो लगातार इस तरह के एहतजाज सियासी जमात के जरिए किए जा रहे हैं मैच को लेकर। लेकिन बात करें जो लोकल लोग हैं यहाँ के, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से पूरे इस मैच को देख रहे हैं, कितने % लोग होंगे जो इस मैच को चाहते हैं और कितने % ऐसे लोग होंगे जो इस मैच को नहीं चाहते? देखिए शबनम, परसेंटेज की बात अगर करें तो वो बताना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज की हिमायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी राय जो है वो इस तरह की है कि जो क्रिकेट है या खेल जो है उसे बीच में नहीं लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमें आपत्ति होती, क्योंकि जो लोग चाह रहे हैं कि मैच होना चाहिए वो ये चीज कह रहे हैं कि हमें आपत्ति जो है वो तब होती जब भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करती या फिर पाकिस्तानी टीम जो है उसे भारत में बुलाया जाता। जो दोनों देशों के बीच टूर्नामेंट जो होता है उस तरह का कोई मैच होता तो आपत्ति होती, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है और जो भारत सरकार है उसने अगर बीसीसीआई को अलो भी कर दिया है भारत को पाकिस्तान से खेलने के लिए तो अच्छी बात है। इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो कुछ लोगों की आ रही है, लेकिन वहीं कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी क्रिकेट जो है वो नहीं खेलना चाहिए। उन लोगों की संख्या भी है, लेकिन वहीं अगर एक दूसरे तबके की बात करें तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान को हराकर जो है वो सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान को हराएगी तो उससे श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए भी होगी जो पीड़ित हैं। जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में उसके और उसके बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में कराई है, तो लोग चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है उसको भी भारत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुश्तबा सरगर्मियों को देखते हुए फोर्स अलर्ट पर है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहिम को तेज कर दिया है। धातरी के भल्लारा गांव में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है और ये मुहिम अब लगातार तीसरे दिन भी जारी है। डोडा के आला अफसर संदीप मेहता ने तस्दीक की है कि जुमे से ये तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। ये इनकी इंफॉर्मेशन जो है एजेंसीज को मिली थी, उसके बाद से लगातार जो ये सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता की जानिब से मीडिया को दिए गए बयान में ये कहा गया है कि जो 3 जो आतंकी है उनके छुपे होने की आशंका जो है इन जंगलों में है, जिन्हें ढूंढने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उम्मीद है कि जल्द इस ऑपरेशन में जो है कामयाबी होगी और उन छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने में हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कामयाब होगी। राजा हैबर जमाल, जी मीडिया, ठाठरी, डोडा। आम आदमी पार्टी के पीएसए के तहत गिरफ्तार एमएलए महराज मलिक की हिमायत में पूरी मजबूती से खड़े होने का ऐलान किया है। पार्टी ने एक मजबूत एक्सपीरियंस लीगल टीम तश्कील दी है जो इस मामले की पैरवी करेगी और महराज मलिक की रिहाई के लिए अदालत में डटकर लड़ाई लड़ेगी। इस कानूनी टीम की निगरानी सीनियर वकील निर्मल के कोटवाल करेंगे, जिनके साथ एडवोकेट मुजफ्फर खान, शेख शकील अहमद और एप्पू सिंह असिस्टिंग वकील के तौर पर शामिल हैं। और उनका कहना है कि इंसाफ की लड़ाई में हम पीछे नहीं होंगे। आपने साफ तौर पर कहा है कि एक एमएलए पर पीएसए लगाना सिर्फ जमहूरियत के खिलाफ है। श्रीनगर के साबिक डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने डोडा के हालात पर तशवीश का इजहार किया। वहीं जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपल और पंच सरपंच चुनाव कराने पर जोर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीर में 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई है लागू करना कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए उसमें टाइमलाइंस है, गाइडलाइंस है, उनकी सबकी वायलेशन हो रही है।
अगर आपने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यहाँ 3 टायर जो डेमोक्रेसी है वो बहाल करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो इलेक्शन में देरी क्यों? हमारे जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है उनमें 2 साल होने को है, नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। आप देखिए कि इनका जो लेजिस्लेचर का इलेक्शन है 2 सीटों पे बाय इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें क्लियरली लिखा है, कानून है 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने थे, आज 1 साल हो गया, कहाँ है? ये सारा सिस्टम इन्होंने तहस नहस कर दिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू करना बेफुज। डोडा में सख्त पाबंदियों के बाद आम लोगों के लिए जुज़वी तौर पर रिलीफ का ऐलान किया गया है। 5 दिन के बाद ब्रॉडबैंड और फाइबर नेट वाईफाई के खदमात बहाल कर दी गई है। हालांकि मोबाइल इंटरनेट तोड़ पाबंदी जारी रहेगी और दफा 163 के तहत पाबंदियां अब भी बरकरार है। हुकाम ने तस्दीक की है कि BSNL और एयरटेल का वाईफाई बहाल कर दिया गया है। कई इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नरमी की इजाजत दी गई। 5 दिनों से लगातार जिला डोडा में हालात जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस में चल रहे हैं, क्योंकि महराज मलिक पे जब से PSA लगा है उस वक्त से रिस्ट्रिक्शंस का दौर जो है यहाँ चल रहा है। वहीं जो कल से एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि रिलैक्सेशन देने का, कल जो है 6 घंटे की रिलैक्सेशन दी गई। आज सुबह 10 बजे से 6 बजे तक 8 घंटों की रिलैक्सेशन जो है डोडा, असर और भद्रवा में जो है वो दी गई है। लोगों को इजाजत दी गई है कि वो बाजार में निकले, कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट को भी चलने की जो है वो इजाजत दी गई है। वहीं इंटरनेट जो है लगातार मोबाइल का बंद है, लेकिन जो वाईफाई कनेक्टिविटी है एयरटेल और BSNL की बहाल कर दी गई है, लेकिन जियो अभी भी बंद है और यही माना जा रहा है कि शाम तक वो कनेक्टिविटी भी जो है बहाल की जाएगी। वहीं अगर देखा जाए कि जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी वो 5वें दिन भी लगातार आज भी बंद है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। 163 BNSS के तहत 4 अफराद से ज्यादा लोगों को कहीं भी जमा होने की इजाजत नहीं होगी।